एक दिन जियो, परंतु धम्म को जानते हुए, धम्म को समझते हुए, धम्म को पालन करते हुए जियो। 100 साल जीने से भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए लंबी समय जीना ये महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे धम्म को देखते हुए, अभ्यास करते हुए जीना ये महत्वपूर्ण बात है। तथागत बुद्ध धम्म को बार बार कहते, धम्म धम्मं चरे सुचरितं नाथं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ तथापि आज के 21वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद के मुख्य उद्घाटक पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर भिक्षु खेमधम्मो महाथेरो भट्टे जी को त्रिवार वंदना। कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भट्टे जी, मुख्य धम्मदेशक पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो भट्टे जी, और उसी तरह कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर हर्षबोधि महाथेरो, रोहन महाथेरो, भिक्षु अनुरुद्ध थेरो, भिक्षु करुणाबोधि थेरो, भिक्षु यशोदीप थेरो, धम्मानंद थेरो, प्रमुख रत्नदीप थेरो, बहुत सारे पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ पे आए हैं। तो संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ शामिलगण और संपूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, पुण्य क्षेत्र में आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा। जब से आंखें खोले तब से लेके अभी तक हम धम्म कार्य में निरंतर संलग्न है। किसी न किसी तरह, कोई खाना बना रहा हो, कोई कार्यक्रम की तैयारी कर रहा हो, कोई अस्त्र परिष्कार बना रहा हो, कोई कठिन चीवर सजा रहा हो, हर तरह से सुबह से अभी तक निरंतर धम्म कार्य में हम सहभागी है। तो आज के महान कठिन जीवनदान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथापि या ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद में धम्म देशना सुनने के लिए या प्रत्यक्ष उपस्थित उपासक उपासिकाएं ऑनलाइन ये टीवी मोबाइल द्वारा ये सहभागी संपूर्ण उपासक उपासिकाएं आज के संगदान कार्यक्रम में, अस्त्र परिष्कार दान कार्यक्रम में, जीवन दान कार्यक्रम में, कठिन जीवन दान कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं। बोले साधु साधु साधु। आज सुबह से लेके महाकुशल कार्य करने तक जितने भी हम पुण्य कर रहे हैं, धम्म कर रहे हैं, इस पुण्य के अनुभव से परम पूजनीय श्रद्धेय अग्र महापंडित डॉक्टर परंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जो हमारे गुरु जी है, उनके भी सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्ति के लिए यह पुण्य हेतु हो, कारण हो, ऐसी कामना करते हैं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो ही बुद्ध को देख पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, बुद्ध को देखना है तो मूर्तियों में मत ढूंढो, बुद्ध को देखना है तो बुद्ध गया सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर जैसे तीर्थ स्थानों में मत ढूंढो,
बुद्ध को देखना है तो बुद्ध के शरीर में मत ढूंढो, बुद्ध को देखना है तो बुद्ध के धम्म को देखो, धम्म देखेंगे तो बुद्ध को भी देखना हो जाएगा। इसलिए बुद्ध को देखना है तो धम्म को ही देखना है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। यो गिलानं उपत्थाति सो मं उपत्थाति, तथागत बुद्ध कहते हैं जो वृद्ध बीमारियों का सेवा करते हैं वो बुद्ध को सेवा करना समान हो जाएगा। सेवा करने में कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। महिलाएं भी ये लड़कियां भी जो सेवा भावी रहता है वो और ज्यादा निखार के आते हैं, खूबसूरत बढ़ता है, खूबसूरती भी बढ़ जाता है। तथागत बुद्ध कहते हैं यो गिलानं उपत्थाति सो मं उपत्थाति, जो वृद्ध बीमारियों को सेवा करते हैं वो बुद्ध को सेवा करने समान हो जाता है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखे समान हो जाता है। तुम में ही कि चंगातपो अखातारो तथागता, बुद्ध कहते हैं करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है, बुद्ध केवल राह दिखाता है। तथागत बुद्ध ने दुख से दुख मुक्ति तक का उपाय मार्ग अच्छे से बताया है। केवल आंखें बंद करके ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा चिंतना करके नहीं बताए। बुद्ध दुख से दुख मुक्ति तक पहुंच गए। दुख मुक्त होने के बाद असीम मैत्री करुणा रखते हुए लोगों को बताया, देखो ये राह है दुख मुक्ति का, ये रास्ते पे चलेंगे तो दुख मुक्त हो ही जाएंगे। हम इंसान किसी न किसी बात को लेके परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातें, जैसे कि नया घर बन गया, सारा पाइपलाइन फिटिंग कर दिया और फिर भी नल में पानी नहीं आ रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, हम परेशान होते हैं। पहली बार नल अच्छे से खोल के देखो, दूसरी बार टैंकी का नल खुला है कि नहीं वो देखो, और उसके बाद भी कुछ होता है तो प्लम्बर को दिखाओ, छोटे से वहां कचरा अटका रहता है, पूरा पानी बंद होता है। हम भी इतना दुर्लभ जीवन जी रहे हैं, कोई ज्यादा ही गुस्सा आने की वजह से, कोई ज्यादा ही आसक्त होने की वजह से, कोई थोड़ा छोटा मोटा दारू पीने की वजह से, कोई क्या चीज में परेशान होके इतना दुर्लभ जीवन हम कहाँ व्यर्थ में फेंक रहे हैं। छोटी मोटी बात है, इसलिए ध्यान दो, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इतना दुर्लभ हमें जीवन मिला है, खूब अच्छे से जीना चाहिए। धम्म को समझते हुए, धम्म को देखते हुए, बुद्ध को समझते हुए जीना चाहिए। बुद्ध ये नहीं कहते कि लंबे समय तक जियो, खूब पैसा जमा करके 100 साल जियो, बुद्ध ये नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं एक दिन जियो, परंतु धम्म को जानते हुए, धम्म को समझते हुए, धम्म को पालन करते हुए जियो। 100 साल जीने से भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए लंबी समय जीना ये महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे धम्म को देखते हुए, अभ्यास करते हुए जीना ये महत्वपूर्ण बात है। तथागत बुद्ध धम्म को बार बार कहते हैं। धम्म अनेक प्रकार से, जैसे कि एक स्वभाव धम्म, धारयति धम्म, जो धारण करते हैं वो धम्म है। आंखों का धम्म रूप देखना, कानों का धम्म शब्द सुनना, जीवा का धम्म स्वाद लेना, शरीर का धम्म स्पर्श करना, ये स्वभाव धर्म, इसे भी धम्म कहते हैं। दूसरा धम्म है चित्त प्रसन्न कराने वाला, ये भी धम्म है। अतयम पुनाति पुण्यम, जो चित्त को प्रसन्न बनाता है उसे भी धम्म कहते हैं। परंतु हमने बुद्ध की
धम्म दीक्षा लिया, हम बौद्ध बने, उपासक उपासिका बने, तो हमारे लिए धम्म क्या है? बुद्धवाणी। तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिए, वही उपदेश हमारे लिए धम्म है। आज के समय में बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ हमारे लिए धम्म है। सारे त्रिपिटकों का सार में निकाला तो शील समाधि प्रज्ञा आता है, दुख मुक्ति का मार्ग, ये धम्म है। उपासक उपासिकाओं के लिए दान शील भावना का उपदेश देते हैं, ये धम्म है। धम्म को अच्छे से जानेंगे, पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण है। केवल धम्म में जाने मात्र से, केवल धम्म सुनने मात्र से, देखने मात्र से हमारा कल्याण निश्चित रूप से होता नहीं, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध जब एक गांव में जाते हैं तो वहां के लोग पूछते हैं कि यहाँ तो अनेक धम्म गुरु आके अपना अपना धम्म बताते हैं, कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, जो धम्म दो बातें अच्छे से बताते हैं, सिखाते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। वो दो बातें क्या है? दुख और दुख मुक्ति। दुख के साथ साथ दुख का कारण, दुख मुक्ति के साथ साथ दुख मुक्ति का मार्ग, वही धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है। फिर तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, मैं जो धम्म का उपदेश देता हूँ वो नाव समान है। नाव का काम बड़े बड़े नदी पार करना है, सागर पार करना है। उसी तरह ये धम्म का काम भी जीवन में अनेक दुख पड़ा है, अनेक भवसागर दुख पड़ा है, वो दुख से पार होने के लिए, एक दुख से दुख मुक्ति के किनारे तक जाने के लिए ये धम्म है। इसलिए ये धम्म तथागत बुद्ध कहते हैं नाव समान है। तथागत बुद्ध ये भी नहीं कहते कि मैं जो धम्म का उपदेश देता हूँ वो आंखें बंद करके स्वीकार कर लो, मैं जैसा बोलता हूँ वही किया तो निर्वाण प्राप्त होगे और आंखें बंद करके स्वीकार करना है, ऐसा कभी नहीं कहते। बुद्ध बार बार कहते हैं मैंने कहा है, बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम इंसान है, दुर्लभ जीवन जी रहे उच्च प्रकार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए खूब अच्छे से जान के समझ के ही धम्म को पालन करना है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं सुनाथ धारेत चरात धम्म। धम्म का स्वभाव क्या है? सबसे पहले सुनो, देखो, उसके बाद उसको धारण करो, उसके बाद उसको परिचय करो, जांचो, परखो, अच्छा लगा तो ही उसको पालन करो, अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया तो अलग रखो। परंतु एक बात निश्चित है, अगर गलत है, अगर पाप है, ये जानते हुए भी हम वो पाप से दूर नहीं हो पा रहे तो हम दुख से निकल भी नहीं पाते। इसलिए गलत है तो गलत है, गलत से दूर रहो, पाप है तो पाप है, समझ के दूर रहो और पुण्य कार्य धर्म कार्य में आगे बढ़ो, इसी में हमारा कल्याण है। तथागत बुद्ध दुख मुक्ति के लिए शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को दान शील भावना का उपदेश देते हैं। और आज हम ये दान उत्सव के रूप में कठिन चीवर दान उत्सव मना रहे हैं। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं प्रसन्नता से अपने अपने तरफ से दान दे रहे, कोई पैसा दान दे रहे हैं, कोई शारीरिक रूप से परिश्रम करके दान दे रहे, कोई इतने समय तक यहाँ बैठ के अपना समय दान दे रहे, हर कोई पुण्य में सहभागी हो रहे। ये भी हमारा समय है। ये समय हम दूसरे जगह पे भी किसी से बात करते हुए, किसी से अनेक अनेक बातें करते हुए, अनेक तरह घूमते हुए, अनेक तरह टीवी सीरियल देखते हुए, अनेक तरह से हम ये टाइम पास कर सकते थे। परंतु ये समय हम धम्म की बातें सुनते हुए एक धम्म का माहौल
महाकुशल कार्य में हम बैठ रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। लेकिन मानिए दुनिया में आधा से ज्यादा लोगों को ये बुद्ध क्या है पता ही नहीं। उनमें से जिसको बुद्ध देखा है, फोटो देखा है, तस्वीर देखा है, मूर्ति देखा है, बुद्ध वास्तव में क्या है पता ही नहीं। उनमें से और लोगों को पता है बुद्ध के बारे में, उसमें भी अपने आप को बौद्ध कहने के बाद भी, अपने आप को उपासक उपासका कहने के बाद भी बुद्ध के उपदेश को सुनेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे, ऐसे लोग बहुत ही कम है। उसमें से हम आते हैं, हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके धम्म को अच्छे से सुन रहे, पालन कर रहे। बुद्ध कहते धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, धम्म देशना कर ये सुनना पुण्य क्रिया है। इतना बड़ा पुण्य कार्य, इतना बड़ा धम्म कार्य में अभी हम यहाँ बैठे हैं। ये बहुत बड़ा क्षण है, अविस्मरणीय क्षण है, महाकुशल कर रहे हैं। ये कठिन चीवरदान इतना बड़ा पुण्य कार्य, इतना बड़ा पुण्य कार्य। कठिन दान के समय में भी चीवर को देखते हुए बता रहा था मैं, देखा जाए तो कपड़ा ही है, देखा जाए तो वही कपड़े को टुकड़े टुकड़े करके सिलाया हुआ एक चीवर ही है। परंतु वही चीवर आज यहाँ कठिन चीवर बन गया, महाकुशल का कारण बन गया। शरीर तो यही शरीर है, अनेक मल मूत्रों से भरा हुआ, अनेक बीमारियों से भरा हुआ ये शरीर। परंतु यही शरीर जब जल जल के परिश्रम करते हैं, वीर पराक्रम करते हैं, तो यही शरीर दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंचते हैं। यही शरीर बाबा साहब बनते हैं, यही शरीर तथागत बुद्ध बनते हैं। इसलिए हमें क्या बनना है? अंगुलीमाल बनना है, देवदत्त बनना है, अजातशत्रु बनना है, या तथागत बुद्ध बनना है, अरहंत बनना है? हमारे आधार पे ही है। नाथो कोई नाथो भरोसा, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। हम जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही आएगा। इसलिए ये नल में पानी नहीं आए, थोड़ा थोड़ा कचरे की वजह से उसको ऐसे पानी नहीं आया करके छोड़ना मत, उसको साफ करो, अच्छे से आएगा। जीवन में भी छोटी छोटी बातें हमें परेशान करते हैं राहुल, छोटी छोटी बातें जीवन को तहस नहस बना देते हैं। तो छोटी छोटी बातें हमें पता है ये ठीक नहीं है, हमें पता है वो गलत है, तो उससे दूर रहना है। तो उपासक उपासिकाएं आज विशेषतः 21वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के खूब सारे उपदेश, खूब सारे भंते जी द्वारा हमने सुन भी लिया। ज्यादा धम्म देशना देने का ये समय नहीं है। बुद्धा टीचिंग चैनल में भरपूर उपदेश वहाँ पड़ा है, वहाँ देखिए। सारांश में एक गाथा याद रखना, धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का पालन करो, नतं दुचरितं चरे, जो गलत है वो धम्म से दूर रहो। धम्मचारी सुखं से थे, ऐसे धम्मचारी धम्म को पालन करने वाला हमेशा सुखपूर्वक रहता है, रहेगा ही। अस्मिन् लोके परमिच, वो भी अभी भी, बाद में भी, इधर भी उधर भी, इस लोक में भी परलोक में भी धम्म करने से कल्याण ही कल्याण है, सुख ही सुख है। ऐसे धम्म कार्य में निरंतर आगे बढ़ते हुए खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे। ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, साधक बनाए, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतो सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।